नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख फसलें गेहूं और चावल। सबसे पहले हम गेहूं का अध्ययन करते हैं। गेहूं विश्व में उत्पादित की जाने वाली खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाने वाला खाद्यान्न है। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 50% भाग की खाद्य आपूर्ति गेहूं से होती है। गेहूं एक ऐसी खाद्यान्न फसल है जो प्राय प्रत्येक कृषि पेटी में उपजाई जाती है। ये मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंध में उपजाई जाने वाली फसल है। दक्षिणी गोलार्ध में इसका क्षेत्र और उत्तरी गोलार्ध में अगर अक्षांशों की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों, जबकि उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य गेहूं की फसल उपजाई जाती है। गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कैसी होनी चाहिए? मुख्यतया शीतोष्ण जलवायु में पैदा होने वाली खाद्यान्न फसल है, इसलिए गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में आर्द्र या अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। इसके लिए तापमान, खेतों में जब बीज बोया जाता है उस समय तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होना आवश्यक है और गेहूं का प्रारंभिक विकास की अवस्था में 10 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए और जब गेहूं में बीज पकते हैं उस समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। आकाश की बात करें तो आकाश मेघ रहित होना चाहिए और धूप युक्त होना चाहिए, यानी बादल नहीं होने चाहिए आकाश में। वर्षा गेहूं के विकास के लिए साधारणतः वर्षा का वार्षिक औसत 30 से 75 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले प्रदेशों में अगर गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है तो वहाँ सिंचाई की सहायता ली जाती है। अब गेहूं की फसल के लिए मिट्टी की बात करते हैं। गेहूं उत्पादन के लिए महीन कांप या चीका प्रधान दोमट मिट्टी है वो अधिक उपयुक्त रहती है। मध्य अक्षांशों में स्थित घास प्रदेशों की चरणोजम और काली मिट्टी भी गेहूं उत्पादन के लिए अनुकूल है, क्योंकि इसमें भी जीवांश और नाइट्रोजन की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। अब गेहूं उत्पादन के लिए अगर देखा जाए धरातल कैसा है, तो गेहूं उत्पादन के लिए सामान्य ढाल युक्त समतल धरातल होना चाहिए ताकि जल का प्रवाह भी आसान हो सके। और इसके लिए रासायनिक उर्वरक खाद का प्रयोग गेहूँ की फसल भूमि में से उपजाऊ तत्वों को खींच लिए, इसलिए मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन, अमोनियम सल्फेट, गोबर की खाद, हरी खाद इत्यादि का उपयोग है वो नियमित समय में करता रहना चाहिए ताकि मिट्टी की जो उपजाऊपन की क्षमता है वो भी बनी रहे। गेहूं की फसल में श्रम और पूंजी का क्या योगदान है? आधुनिक समय में गेहूं का उत्पादन बड़े बड़े फार्मों में मशीनी यंत्रों की सहायता से ट्रैक्टर, कंबाइन इनके द्वारा किया जाता है, इसलिए चावल की अपेक्षा गेहूं उत्पादन के लिए मानवीय श्रम की आवश्यकता कम रहती है और पूंजी की आवश्यकता अधिक रहती है। उर्वरकों और खाद खरीदने में, कृषि यंत्रों आदि में भी अधिक पूंजी विनिवेश आवश्यक होता है, इसलिए कम श्रम और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। विश्व में गेहूं उत्पादन देखा तो वर्तमान समय में विश्व में लगभग 23.9 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल उपजाई जाती है और संपूर्ण विश्व का उत्पादन का 37% गेहूँ एशिया महाद्वीप से और 24% यूरोप से प्राप्त होता है। अब विश्व के प्रमुख देश देखते हैं कि कौन कौन से देशों में गेहूँ उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो चीन विश्व का वृहत्तम गेहूँ उत्पादक देश है। यहाँ गेहूँ उत्पादन में कौन कौन से क्षेत्र प्रमुख हैं, तो यहाँ हांगहो और उसकी प्रमुख नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी के निक्षेप से निर्मित जो मैदानी भाग है, लोयस का मैदान और यांगटी सिकियांग नदी द्वारा निर्मित मैदान है जहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है। भारत में गेहूं की कृषि चावल के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में गेहूं उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गंगा सिंधु का मैदान भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 75% उत्पादित करते हैं, क्योंकि सिंधु की सहायक नदी व्यास और सतलज और गंगा नदी निरंतर उपजाऊ मिट्टी है वो बिछाती रहती है। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का चीन के पश्चात दूसरा स्थान है। गेहूं के उत्पादन और क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका गेहूं उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में तीसरा स्थान है। यहाँ उत्पादित होने वाला गेहूँ बड़े बड़े फार्मों पर यांत्रिक विधि द्वारा उत्पादित किया जाता है। अन्य उत्पादक देशों की बात करें तो रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। दूसरी प्रमुख फसल चावल की बात करते हैं तो विश्व में खाद्यान्न के रूप में चावल एवं गेहूं का समान स्थान है। चावल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में पैदा किया जाता है।
गेहूं की अपेक्षा विश्व में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो अधिक होता है। चावल में मुख्य रूप से स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। ग्लूटेन तत्व कम मात्रा में पाया जाता है। चावल की कौन कौन सी किस्में उपजाई जाती है? विविध क्षेत्रों में चावल के उत्पादन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। तो पहाड़ी चावल, एक मैदानी चावल। पहाड़ी चावल है वो पर्वत और पठारों पर सीढ़ी नुमा खेत बना करके उत्पादित किया जाता है। इसको शुष्क चावल भी कहते हैं। मैदानी चावल है वो विश्व में उत्पादित चावल का 90% भाग है वो मैदानी भागों में उपजाया जाता है। मैदानी चावल खेतों में पानी भरकर उनमें बोया जाता है, इसे आर्द्र चावल भी कहते हैं। चावल उत्पादन की विधियाँ। चावल की कृषि मुख्य रूप से 3 प्रकार से की जाती है। एक है छिड़काव या बिखेर विधि, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। इसमें खेतों में चावल के बीजों को बिखेर दिया जाता है, उनके ऊपर ट्रैक्टर द्वारा हल जोत दिया जाता है। दूसरा है रोपकर, प्लांटेशन मेथड। पहले बीज को बोकर पौध तैयार की जाती है। जब पौध की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर हो जाती है तो उसे खेतों में लगा दिया जाता है। ये चावल उत्पादन की सबसे आसान विधि है। जापानी विधि, इससे कम मात्रा में उत्तम बीजों का प्रयोग करते हैं और उठी हुई क्यारियों में इसको बोते हैं। चावल को पानी से भरे खेत में छिटका कर भी बोया जाता है और पौधों को पंक्तियों में रोपित करते हैं। चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए? जलवायु। सबसे पहले तापमान की बात करें तो चावल का जो उत्पादन है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में होता है। तो चावल की फसल को विकसित होने के लिए तापमान उच्चतम आवश्यक। चावल बोया जाता है तो उस समय 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस और फसल के पूर्णतया पकते समय उच्चतम तापमान लगभग 25 डिग्री से 26 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। अतः उच्च तापमान की आवश्यकता के कारण ही चावल का उत्पादन है वो 20 डिग्री उत्तरी से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य वर्ष भर किया जाता है। वर्षा। चावल के बीज खेतों में बोते समय अधिकतर 30 से 40 दिनों तक पानी है वो खेत में भरा रहना चाहिए। इसी कारण चावल का उत्पादन मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में अधिक होता है। चावल उत्पादन हेतु औसत वार्षिक वर्षा 120 से 150 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल सिंचाई के द्वारा की जाती है। धरातल। चावल उत्पादन हेतु खेतों में पानी भरा रहना चाहिए, इसलिए उबड़ खाबड़ धरातल नहीं होना चाहिए बल्कि समतल धरातल होना चाहिए। मिट्टी। नदियों के डेल्टाई क्षेत्र और बाढ़ के मैदान में नदियों द्वारा ली गई कांप मिट्टी या दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी वो उपयुक्त रहती है, क्योंकि इस मिट्टी में पानी भी अधिक समय तक रुक सकता है। श्रमिक तो केवल खेतों को तैयार करने में ही किया जाता है। शेष सभी कार्य वे मानवीय श्रम द्वारा किए जाते हैं। बीज बोना, पौधे लगाने, खेतों की निराई गुड़ाई करने, फसल पकने के बाद उसकी कटाई का कार्य, ये सभी मानव द्वारा ही किया जाता है। इसलिए चावल उत्पादन के लिए सस्ता और अधिक मानवीय श्रम अत्यधिक आवश्यक है। विश्व में चावल का उत्पादन। विश्व के कुल चावल उत्पादन का 92% भाग केवल एशिया महाद्वीप में उत्पादित होता है और चीन और भारत विश्व के कुल चावल उत्पादन का 53% भाग चावल उत्पादित करते हैं। चीन विश्व में चावल उत्पादन का प्रथम वृहत्तम उत्पादक देश है। चीन में चावल उत्पादन का मुख्य क्षेत्र दक्षिणी और मध्य दक्षिणी भाग में स्थित है। यांगटी सिकियांग और सिकियांग नदियों की घाटियों और डेल्टाई क्षेत्रों में मुख्य रूप में चीन में चावल का उत्पादन किया जाता है। भारत में चावल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र। चावल की भारत में खरीफ और रबी दोनों ही फसल मानी जाती है और खाद्यान्नों की दृष्टि से ये प्रथम स्थान रखता है। भारत विश्व का दूसरा बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल उत्पादन करने वाले भारत के प्रमुख राज्यों में असम, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक आदि राज्य आते हैं। अन्य प्रमुख चावल उत्पादक देशों की बात करें तो इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, जापान और म्यांमार में भी चावल का अधिकाधिक उत्पादन किया जाता है।